कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जब मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की प्रत्याशी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा बीजेपी की आपत्ति पर संज्ञान लिया गया और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने के बाद जहां कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, वहीं आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर आपत्ति लगाई थी। आपत्ति में कहा था कि उन्होंने एफिडेविट में उनके ऊपर आपराधिक मामला जो है उसकी जानकारी छिपाई है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले पर यह कहा है कि कांग्रेस के ही किसी नेता ने इस मामले में जानकारी बीजेपी तक पहुंचाई है कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उसकी जानकारी नॉमिनेशन फॉर्म में नहीं शामिल की गई है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। कौन है कांग्रेस का विभीषण? ये सवाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उठ रहा है और सवाल के पीछे की वजह है कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान। कैलाश विजयवर्गीय ने जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हुआ उसके बाद मीडिया को सबसे पहली प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के ही साथी ने बीजेपी तक ये जानकारी पहुंचाई कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म जो दायर किया गया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें उनके ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उसकी जानकारी नहीं है, जिसके ऊपर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन को मंगलवार को 5:30 बजे तक का समय दिया कि वो आके अपनी आपत्ति पर जवाब दे जो बीजेपी ने उठाई है। हालांकि हमने देखा कि विधानसभा परिसर में काफी हो हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज और कार्यकर्ता मौजूद रहे, आमने सामने आए, धक्का मुक्की भी होती हुई दिखाई दी। जहां कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन, उमंग सिंघार, विक्रांत भूरिया जैसे नेता मौजूद रहे, वहीं बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय, महेश केवट, राकेश सिंह, वीडी शर्मा, रामेश्वर शर्मा, ये तमाम जो नेता है वो विधानसभा में मौजूद रहे। रिटर्निंग ऑफिसर का जैसे ही फैसला आया कि मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त होता है, बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया जो अब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के ही किसी मित्र ने बीजेपी तक की जानकारी पहुंचाई कि तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन के ऊपर यह आपराधिक मामला है और इसी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। जानकारी दी होगी और इसलिए न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा ना, वो रहते भी रामलला के बिल्कुल पास, तो रामलला का आशीर्वाद ही है उनको। मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी। हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास। तो देखिए, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो कौन सा कांग्रेस का नेता है जिसने बीजेपी तक की जानकारी पहुंचाई। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस का तर्क ये है कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है। मीनाक्षी नटराजन जो है उनको सिर्फ कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और इसीलिए ये जानकारी जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म में इंक्लूड नहीं की गई, क्योंकि कोई आपराधिक मामला उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया गया था। फिलहाल मध्य प्रदेश में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द हो गया है, नामांकन रद्द हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस क्रॉस वोट ना हो इसके चलते अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर रही थी। वहीं दूसरी ओर
मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के रद्द होने के बाद बड़े झटके के रूप में इसको देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस मुलाकात करने वाली है, इसके बाद आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल है और कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद अभी सवाल जो है वो और भी ज्यादा तीखा हो गया है कि आखिर कांग्रेस का वो कौन नेता है जिसने बीजेपी को मीनाक्षी नटराजन के ऊपर तेलंगाना में चल रहे मामले की जानकारी दी है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।